करहल में ईद उल फितर, नवरात्रि और जैन समाज के कार्यक्रमों को देखते हुए करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने अपनी कमर को कसकर अपनी रणनीति तैयार शुरू कर दी और रणनीति तैयार करते हुए अपनी सारी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया है। इस अवसर पर करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने अपनी टीम को तैयार करते हुए विशेष साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था के लिए निर्देशित किया है। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने बताया कि ईद उल फितर के अवसर पर साफ सफाई खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों के साथ साथ मस्जिदों के आसपास ईदगाह के पास के रास्तों को विशेष साफ सफाई कराकर अपनी तैयारी शुरू की है और वहीं नवदुर्गा महोत्सव पर भी विशेष साफ सफाई अभियान तेजी से शुरू कर दिया है। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने बताया कि जैन समाज के पर्व को देखते हुए उनकी तैयारी विशेष रूप से की जा रही है। जैन समाज का परिक्रमा की नाली को अंडरग्राउंड और पत्थर लगवाएंगे। जैन समाज के इंटरलॉकिंग को हटवाकर पत्थर लगवाएंगे, जिसका कार्य 2024 के अंदर ही करा दिया जाएगा। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने बताया कि जैन समाज के परिक्रमा मार्ग को भी खूबसूरत बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर करहल चेयरमैन ने अपनी कमर को कसकर रणनीति तैयार करते हुए अपनी कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी है। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने बताया कि जैन समाज के परिक्रमा मार्ग को सौंदर्यीकरण कराकर पत्थर लगवाए जाएंगे। करहल को खूबसूरत बनाने में कड़ी मेहनत करने में करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रथम वर्ष में जो लक्ष्य थे वह करहल चेयरमैन ने प्राप्त कर लिए। सभी के सहयोग से को देखते हुए करहल चेयरमैन अपने एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीष्मकालीन सफाई व्यवस्था का शुभारंभ कर करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने सब्जी मंडी की पुलिया वाले नाले की साफ सफाई की शुरुआत कर दी है। रानीपुर तक नाले की विशेष साफ सफाई के साथ साथ जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की अपनी भरसक प्रयास करने में करहल चेयरमैन लगे हुए हैं। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने बताया कि सब्जी मंडी से रानीपुर तक नाले की विशेष साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका अजमत राहत, अवलेंद्र यादव, आनंद, रविंद्र, कमल वाल्मीकि विशेष रूप से इसकी देखरेख करेंगे। प्रकाश की व्यवस्था को देखते हुए चेयरमैन करहल चौधरी अब्दुल नईम ने 100% लक्ष्य प्राप्त करते हुए पेयजल की भरपूर आपूर्ति की जा रही है। विशेष पर्वों पर सुबह दोपहर शाम को व्यवस्था की गई है। सभी नगरवासियों से अपील की है कि नल के कनेक्शन लेकर और पानी को बर्बाद करने से भी रोकने की बात कही है। विद्युत कार्य के लिए अविनाश और सोनू के साथ साथ नोडल अधिकारी जफर को विशेष जिम्मेदारी दी है। करहल में विशेष साफ सफाई रखने के लिए पूरे नगर में डस्टबिन भी वितरित कराए गए हैं। दुर्गा देवी मंदिर का भी सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है। परिक्रमा मार्ग और सीधी सड़क का भी कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर सभासद इक्तदार हुसैन, बबलू भाई, राजा चक, सभासद बबलू भाई समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी के साथ करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम और वरिष्ठ लिपिक अजमत राहत क्या कुछ जानकारी देते हुए आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। चेयरमैन साहब, आज ये कार्यक्रम रहा पूरा कार्यक्रम रहा जो प्रेस वार्ता रखी है, हमने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि आगामी 10 अप्रैल को ईद उल फित्र का त्यौहार है। उसके लिए विशेष सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था दूसरे नवदुर्गा प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी मंदिरों पर, देवी मंदिरों पर सभी की विशेष सफाई व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था और माताएं बहनें सुबह और शाम जब मंदिरों में, देवी मंदिरों में जाएंगी उनके लिए विशेष रूप से चूना डलवाया जाए, कलई की विशेष व्यवस्था की जाएगी और सफाई व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक मंदिर पर पेयजल की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। उसके बाद जैन समाज के त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों पर भी जैन समाज को विशेष रूप से सुविधा दी जाएंगी। उन त्योहारों को पूरी तरह से सुंदर तरीके से सफाई व्यवस्था हो और जो भी अवरोध आएंगे सफाई व्यवस्था पर उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। नगर में डस्टबिन रखवाए गए हैं। नगर में हमने प्रत्येक दुकानदार के लिए व्यवस्था की है। डस्टबिन का वितरण चालू है।
किसी जैसे किसी रोड, मैनपुरी रोड और मेन बाज़ार में कुछ स्थानों पर हो गए हैं, कुछ अवशेष रह गए हैं, उन्हें भी डस्टबिन दिया जाएगा। और सभी अपने दुकानदार भाइयों से विशेष अनुरोध है वो डस्टबिन का सदुपयोग करें। उनका जो दिन भर का जो प्रतिदिन जो कूड़ा होता है उसमें जमा करें। शाम के टाइम हमारी सफाई कर्मचारियों का ट्रैक्टर वाहन जाते हैं उसमें डाल दें, और सुबह फिर अगर जो एकत्रित हो सुबह फिर यही इसी का प्रयोग करें, जिससे सब मुख्य मार्ग पर किसी भी तरह की गंदगी न रहे, किसी तरह की कागज न उड़े। ये दूसरी बात, हमने एक और व्यवस्था की है, हम शाम के टाइम जो सफाई करवाएंगे उससे पहले हम पानी का खिंचाव करवाएंगे। टैंकर तैयार हो गए हैं, पहले आगे टैंकर जाएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद सफाई होगी, जिससे नागरिकों को और व्यापारियों को धूल उड़ने की समस्या ना हो, किसी तरह का प्रदूषण ना हो। ग्रीष्मकालीन सफाई की क्या व्यवस्था रखी है? ग्रीष्मकालीन सफाई के लिए आज से मैंने शुरू कर दिया है। पहले नंबर पर हमने लिया है सब्जी मंडी से रानीपुर तक नाले की विशेष सफाई व्यवस्था करने का किया है। और इसके अतिरिक्त जैन समाज का जो परिक्रमा है उसमें जो है कोठा पत्थर लगाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु जनों और भक्तजनों को जो है, हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें जो है अवरोध न हो उनके परिक्रमा लगाने पे। ये व्यवस्था की है। और हमने अंडरग्राउंड उनके नाली की व्यवस्था की है, किसी भी तरह का अवरोध और प्रार्थना में ना हो और श्रद्धालु जनों को न हो। आरंभ होने वाली है जिससे जल भराव होने की संभावना नगर में रहती है, उसकी रोकथाम के लिए नालों की सफाई के लिए चेयरमैन साहब ने विशेष निर्देश दिए हैं और आज से उस कार्य को शुरू भी करा दिया गया है 15 जून तक। इसमें हमें जो नालों की सफाई कराने का लक्ष्य है वो 15 जून तक प्राप्त करना है। नगर के समस्त नालों की कड़ी झाड़ सफाई कराई जाती है, जिसके लिए मुझे और अभिनेंद्र कुमार जो हैं उनको विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं अपनी देखरेख में ये कार्य कराना है, जिसके लिए सहयोगी हमारे श्री आनंद कुमार, श्री रविंद्र कुमार और श्री कमल कुमार, ये हमारे सहयोगी हैं। इनकी सुपरविजन में ये हम सारे काम कराएंगे, नालों की सफाई। और जो भी त्यौहार इस टाइम सबसे पहले ईद का त्यौहार है, फिर जैन समाज का त्यौहार आ रहा है, नौ दुर्गा आ रहे हैं, तो इन सभी त्योहारों पर विशेष सफाई व्यवस्था सभी वार्डों में कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए भी हमने ये तीनों जमादार जो हमारे हैं उनको पहले से ही निर्देश दिए गए हैं और हम लोग भी इसको देख कर रहे हैं। सभी वार्डों में औसत निरीक्षण किया जा रहा है। संचारी रोगों का इस समय रोकथाम के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग विशेष सफाई व्यवस्था और एंटी लार्वा का छिड़काव भी नगर के सभी वार्डों में नियमित रूप से कराया जा रहा है। इसका एक रोस्टर बना, रोस्टर के हिसाब से हम लोग करा रहे हैं। और इसी क्रम में सफाई व्यवस्था के बाद हम लोग प्रकाश व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है नगर में, जिसमें नोडल अधिकारी श्री जफर हुसैन बनाए गए हैं। उनके सुपरविजन में श्री अविनाश पांडे जी और श्री सोन द्वारा नगर के समस्त विद्युत पोलों पर निरीक्षण कर जहाँ लाइट खराब होती है उनको सही कराया जाता है। और जहाँ से सूचना मिलती है, जहाँ हम लोग निगाह नहीं जाती है, सूचना मिल जाने पर भी हम उसको कार्य करवाते हैं। वहाँ जो प्रकाश व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराते हैं, जो खराब बिंदु उसको ठीक कराते हैं या चेंज करा देते हैं। तो नगर में प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी है इस पर, और प्रयास यही है कि सभी त्योहारों पर, सभी पर्वों पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद हमारी पेयजल व्यवस्था है। पेयजल व्यवस्था में हमारे नवीन टूट जलाशय हैं 2 और एक पुराने टूट जलाशय है। उसमें सभी नलकूपों से सुचारू रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है और समय समय पर हम दोनों पानी की सप्लाई करते हैं, प्रातः और शाम को। प्रातः 45 मिनट और शाम को 45 मिनट करते हैं। इसके बाद विशेष त्योहारों पर या त्योहारों में कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें हम ये सप्लाई 3 टाइम भी करते हैं। दोपहर में भी इसको सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है
अगर कोई आकस्मिक नहीं आती है तो हम ये अपना पेयजल व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। उसमें निर्देश दिए गए हैं, श्री सुमेर सिंह पेयजल व्यवस्था को देखते हैं, उनके सुपरविजन में ये कार्य हो रहा है, और श्री राजू और श्री कमलेश ये मौके पर स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो भी कार्य कराने होते हैं उनको कराते हैं। तो सभी कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं, और हम लोगों का अटक प्रयास है कि हम उनमें और प्रगति लाएँ और अच्छे से अच्छा प्रयास करके इसको काम को बहुत अच्छा करने का कोशिश की जा रही है। इसमें आप सभी लोगों का और जनता का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। तो जनता से ये अपील है कि जो भी उनके पेयजल कनेक्शन है बिना टोटी के चल रहे हैं, उनमें टोटी लगाने के प्रयास करें या उनको कनेक्शन अंदर कर लें अपने घर में, बाहर सड़क पर पानी ना बहाएं, कूड़े को कूड़ेदान में ही रखें और सफाई कर्मचारी के मांगने पर कूड़े को उपलब्ध कराएं। बाजार में जो कूड़े की समस्या थी उसके लिए चेयरमैन साहब द्वारा डस्टबिन आपूर्ति कर वितरण कराए गए हैं। उन लोगों से भी ये अपील है कि वो कूड़ा अब सड़क पर ना फेंकें और कूड़े को अपने डस्टबिन में रखें और कर्मचारी के मांगने पर या गाड़ी आने पर उसमें डालें।